नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोग का फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW फाइनेंशियल सर्विसेज पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑनलाइन जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अभी हम लोगों का ऑनलाइन जीएसटी टेंडर और आईटीआर फाइलिंग का क्लासेस अभी रनिंग है। तो जिन लोगों को जीएसटी आईटीआर फाइलिंग और टेंडर क्लासेस को ज्वाइन करना तो फ्रेंड्स वैसे लोग जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है अपने स्लॉट को बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जेम पोर्टल का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों में से जिन लोगों को जेम पोर्टल पे काम करना तो फ्रेंड्स वैसे लोग भी जो है दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है आप लोग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आप जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जीएसटी का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in पे आना पड़ेगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में न्यू रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे IM है तो यहाँ पे आपको जो है टैक्स पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेरा एक जो क्लाइंट है वो गुजरात का, तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको पैन कार्ड देखना पड़ेगा। आपके पैन कार्ड में जो भी कंपनी का नाम होगा वो सेम नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर जो है आपको यहाँ पे कंपनी का फिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके पास में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे लगता है कि जो मेरे क्लाइंट है वो पहले से ही किसी के थ्रू अप्लाई किए होंगे तो उनका यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है, यानी कि रिजेक्ट हो गया है। तो इसके बाद जो है ये फाइल मुझे उन लोगों ने दिया है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार उनका रिजेक्ट हो चुका है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग न्यू अप्लाई करेंगे फिर से। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। तो आपको वो OTP को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप मोबाइल का और ईमेल आईडी का OTP फिल कर देंगे तो उसका प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। तो सबसे पहले आपको इसको कॉपी करके सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है अब आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको कैप्चा आपको फिल करना है। जब ये कैप्चा फिल कर दीजिएगा उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे OTP गया होगा तो आपको यहाँ पे OTP फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं OTP फिल कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको अब जो है एप्लीकेशन करना पड़ेगा। देख रहे हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट में आप रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है 25/11/2022 तक जो है आपका एक्सपायर कर जाएगा अगर आप इसके अंदर इस एप्लीकेशन को फिल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटस है अभी ड्राफ्ट में आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्शन है, एक्शन में एडिट का बटन है। आपको इस पर क्लिक करके जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस डिटेल है, प्रोमोटर पार्टनर का डिटेल फिल करना पड़ेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी का, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई होगा तो उसका डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ फिल करना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस आप क्या यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बिजनेस डिटेल को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपका यहाँ पे डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। आपके पैन नंबर से जो है ये ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नेम आप यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम है तो आप सेम नाम जो है यहाँ पे ट्रेड नेम में आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा एडिशनल ट्रेड नेम है तो फ्रेंड्स आप उस एडिशनल ट्रेड नेम को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट इसके बिहाफ में आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जो है आप शॉप एक्ट का लाइसेंस भी दे सकते हैं, MSME का रजिस्ट्रेशन भी आप दे सकते हैं अगर आप यहाँ देना चाहें तो। बट यहाँ पे मेरे क्लाइंट का कोई दूसरा ट्रेड नेम नहीं है, जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है वही सेम ट्रेड नेम यहाँ पे मैं रखूँगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इस GST रजिस्ट्रेशन को लेने का क्या रीज़न है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है
तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका 40 लाख का क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैं वॉलंटरी बेसिस पे लेना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मांग रहा है, तो आपका बिजनेस कब से कमेंस हुआ है ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आज का भी डेट दे सकते हैं, इसके अलावा आपको जो भी पास्ट में डेट होगा वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 1 नवंबर में यहाँ पे कंसिडर करूँगा। इसके बाद जो है यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, तो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि किस प्रकार का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि CIN नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी किस दिन आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद जो है आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी का आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है ये अपलोड हो चुका है। तो इसके बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है अब आपको प्रोमोटर और पार्टनर का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जिसका आप यहाँ पे नाम फिल करें उनके फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आप उसका फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी जेंडर होगा। देन इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो है आपको डिजिग्नेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या डिजिग्नेशन? यहाँ पे डिजिग्नेशन में जो है आप डायरेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि DIN नंबर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन, ये जो है आपका ऑन रहेगा। देन इसका परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे एप्लीकेंट का परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, यानी कि पैन नंबर देना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद मैं एड्रेस में बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स नया GST में यहाँ पे एड्रेस जो है आपको कुछ अच्छे तरीके से फिल करना पड़ता है। तो मैं पहले ऊपर के डिटेल को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर के सारे डिटेल को मैंने फिल कर दिया। अब जो है मैं नीचे में यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोगों को फिल करने के लिए सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस में आपको पिन कोड देना है। तो पिन कोड आप सबसे पहले मेंशन कर दीजिए। जैसे आप पिन कोड मेंशन कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको चेक करना है सिटी ऑटोमेटिक आया कि नहीं। यहाँ पे लोकेलिटी जो है आपको देना है, यहाँ पे रोड देना है, नेम ऑफ प्रीमाइसेस बिल्डिंग यहाँ पे होगा तो आप दे सकते हैं, बिल्डिंग नंबर अगर है तो यहाँ पे दीजिए। इसके अलावा यहाँ फ्लोर नंबर, नियर बाय लैंडमार्क आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप एड्रेस फिल कर देंगे तो इसके बाद जो है आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपलोड कर दीजिएगा अपने क्लाइंट का। तो यहाँ अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी इस पर्सन को बनाना है तो आप यहाँ पे ऑन कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे डायरेक्टर का डिटेल को यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको दूसरे डायरेक्टर का डिटेल को फिल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दूसरे डायरेक्टर की डिटेल को फिल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनके फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डिजिग्नेशन आपको दे देंगे। यहाँ पे डायरेक्टर होगा, TIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना है। इसका सेम उसी तरह से जो है आपको इस एड्रेस को फिल करना है। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ और लास्ट में यहाँ पे मैं उनका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप उनका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप किस पर्सन को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। यहाँ पे मैं जो मेरा फर्स्ट डायरेक्टर था मैं उसी को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नीचे चले जाऊँगा और यहाँ पे जो है अब आपको प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का यहाँ पे कॉपी भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का कॉपी अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी रखा है तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ पे मेरा अपलोड हो रहा है। अगर आप लोग को जानना है कि बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का कॉपी किस प्रकार से होता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो आप जो है इसी प्रकार से बना के जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आगे की ओर बढ़ूँगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आगे जो है मुझे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई और को बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको ऑन करके डिटेल्स को ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऑफ करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का
डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एड्रेस है उसी एड्रेस को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड मेंशन कीजिए जो भी आपके कंपनी का एड्रेस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिन कोड मेंशन कर दिया और मेंशन करते ही यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स आ गया। यहाँ पे मैंने एड्रेस को पूरा फिल कर दिया। अब जो है यहाँ पे आपको स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्किल पता होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको फिल करूँगा। ठीक है, यहाँ जब फिल करेंगे इसके बाद जो है आपको कमिश्नरेट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कमिश्नरेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिवीज़न यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेंज देख लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा। जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो यही ईमेल आईडी और नंबर पे जो है आपका OTP आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद नेचर और पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो कंसेंट होगा तो आप कंसेंट लेटर अपलोड कर सकते हैं। कंसेंट लेटर में तो आपको पता है कि नोटराइज करके आपको देना पड़ता है। लीज पे होगा तो लीज का रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कोई अदर्स है तो आप अदर्स में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। खुद का है तो यहाँ पे आपको सेल डीड आपको अपलोड करना पड़ेगा या म्यूटेशन का कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं। रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट अगर शेयर करके रखते हैं तो फ्रेंड्स आपको सबसे एनओसी लेके यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं कंसेंट लेटर सबमिट करूँगा और यहाँ पे कंसेंट लेटर सेलेक्ट करके जहाँ पे भी मेरा कंसेंट लेटर रखा हुआ है अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी फाइल को 100 KB से कम बनाना। तो अगर नहीं आप लोग से बन रहा तो फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रीमाइसेस होगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। जिस प्रकार की बिजनेस होगी आप उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो आपको यहाँ पे ऑन करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको कंटिन्यू पे करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे किस प्रकार की आप सर्विस देंगे या आप किस प्रकार गुड्स को सप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इनका पेट्रोल पंप है। ठीक है ना, तो पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग बन रहा है तो मैं फ्यूल यहाँ पे लिखूँगा। फ्यूल से रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो जस्ट मिनट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए पंप फॉर डिस्पेंसिंग फ्यूल और लुब्रिकेंट आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टेट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स नंबर है तो आप तभी इसको फिल कीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करके जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब जाके जो है ऑफलाइन जो है वेरिफिकेशन होता है। बट यहाँ पे मेरे डायरेक्टर का लिंक है तो मैं डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करना है और लास्ट का पेज वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन में आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस दे देंगे। इसके बाद जो है आपको इसमें टिक आउट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका ये नीचे का 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि कोविड के पहले सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट आफ्टर कोविड गवर्नमेंट ने दोनों को हाईलाइट कर दिया है, यानी कि आप यहाँ पे डीएससी के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जीएसटी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ईवीसी के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखने अब जो है OTP आया हुआ तो आपको उसी OTP को यहाँ फिल करना पड़ेगा। मैंने OTP फिल कर दिया। इसके बाद जो है आपको वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप जो भी जीएसटी का एप्लीकेशन करें तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको हाइपर लिंक आएगा आपके मेल पे, 15 मिनट के अंदर आता है और आपको उसी हाइपर लिंक में जो है आपको क्लिक करके जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप आधार OTP के थ्रू जो है आप वेरीफाई कर लेते हैं तो फ्रेंड्स तब जो है 15 मिनट के अंदर जो है आपको ARN नंबर आपके मेल आईडी पे आता है, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। आप उसी के थ्रू जो है अपने एप्लीकेशन को पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं उस प्रोसेस को भी आपको दिखाऊंगा। तो यानी कि इस वीडियो में जो है अभी 15 मिनट का गैप रहेगा, इसके बाद में जो है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मुझे 15 मिनट बाद हाइपर लिंक का जो है यहाँ पे मेल आ चुका है जीएसटी की तरफ से। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। तो मैं इसको ओपन कर ले, यहाँ पे सारा डिटेल दिया रहेगा और ये नीचे में जो है आप देखेंगे क्लिक हेयर है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में
डू योर ई-KYC का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स से आपको टिक आउट करना है, फिर नीचे में आधार नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद वैलिडेट आधार नंबर है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP गया होगा, आपको उस OTP को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं OTP यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद जो है जब OTP फिल करेंगे तो आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस का आ चुका है, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर ई-KYC ऑथेंटिकेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आधार का जो है मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब जो है आपको 15 मिनट बाद फिर से मेल आएगा ARN का, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर का। आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जो है आप अपने GST रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका GST एप्लीकेशन का अभी अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।